दशहरा की कहानी हिंदू धर्म में राक्षस पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जिसमें भगवान राम और राक्षस राजा रावण के बीच युद्ध का वर्णन है। ये त्योहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और विशेष रूप से विजयादशमी के रूप में प्रसिद्ध है। दशहरा की कथा भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण और रावण के जीवन से जुड़ी हुई है। आइए विस्तार से इस पौराणिक कथा को समझते हैं। रामायण की पृष्ठभूमि। कथा का प्रारंभ तब होता है जब रघुकुल के राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी होती हैं। दशरथ के 4 पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े पुत्र थे और उन्हें अपनी सत्यनिष्ठा, धैर्य और कर्तव्यपरायणता के लिए जाना जाता था। भगवान राम को विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। जब राम बड़े हुए तब उनकी शादी जनकपुर की राजकुमारी सीता से हुई। सीता माता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसके बाद दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निश्चय किया, लेकिन कैकेयी, जो भरत की मां थी, ने अपने पुत्र के लिए राज्य की मांग की। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। अपने वचन के कारण दशरथ ने यह मांग स्वीकार की और राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। वनवास के दौरान की घटनाएं। वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई ऋषियों और मुनियों से मुलाकात की और विभिन्न दानवों का संहार किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न धर्मस्थलों पर ध्यान लगाया और शांति से अपना समय बिताया। लेकिन तब उनकी मुलाकात राक्षसी शूर्पणखा से हुई, जो रावण की बहन थी। उसने राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण को भी प्रस्ताव दिया, जिसे लक्ष्मण ने अस्वीकार कर दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से इसका बदला लेने की योजना बनाई। रावण का सीता हरण। रावण, जो लंका का राजा था, अपने बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच नामक राक्षस को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया, ताकि वह सीता का ध्यान आकर्षित कर सके। सीता स्वर्ण मृग को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने की प्रार्थना की। राम उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए, लेकिन जब वे वापस नहीं आए तो लक्ष्मण भी सीता की रक्षा के लिए वहां से निकल पड़े। इस दौरान रावण साधु का रूप धारण कर सीता के पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ लंका ले गया। राम का रावण के खिलाफ युद्ध। जब राम और लक्ष्मण सीता को नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने वानर सेना के साथ मिलकर सीता को खोजने का निर्णय लिया। इस दौरान उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जो वानर सेना के प्रमुख थे। हनुमान ने राम और लक्ष्मण की मदद का वचन दिया। उन्होंने सीता को लंका में ढूंढ निकाला और राम को इस बात की सूचना दी। राम ने वानर सेना और हनुमान के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राम का साथ उनके भाई लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और अन्य वीर वानरों ने दिया। रावण की सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन भगवान राम के आदर्शों और उनके नेतृत्व के सामने टिक नहीं पाई। रावण का वध। युद्ध के दौरान रावण के कई भाइयों और योद्धाओं का वध हो चुका था, लेकिन रावण खुद युद्ध में भगवान राम के सामने डटकर खड़ा रहा। रावण को कई बार राम ने घायल किया, लेकिन उसकी